हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलओ ऐप के एक और फ्रेश अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना है, जहां आपको थर्ड ऑप्शन पर ये दिखेगा री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इस ऑप्शन पर बात अपने पहले भी कर चुके हैं एक वीडियो में, जहां मैंने आपको डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया था कि डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है, ये क्यों शो हो रही है यहाँ पर। और अभी फिलहाल बूथों के पुनर्गठन का काम चल रहा था, तो ईसीआई ने इस ऑप्शन को कुछ समय के लिए हटा दिया था और अब कुछ अपडेट के साथ इसको वापस से यहाँ ऐड किया गया है। तो अपने स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि क्या इसमें अपडेट आई है और अब अपने को इसमें क्या करना है। चलिए देखते हैं। री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपने पास शो होती है कुछ इलेक्टर्स की जो अपने ही भाग संख्या के हैं। तो डिस्क्रिपेंसीज का मतलब फ्रेंड्स होता है विसंगतियां या एरर्स। जो बीएलओ ने मैपिंग की थी इलेक्टर्स की, तो इलेक्टर या उसके पेरेंट्स की जो मैपिंग की थी उसमें से सिस्टम को कुछ एरर मिले, कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, तो सिस्टम ने उनको ऑटो डिटेक्ट किया और वो यहाँ इस लिस्ट में डाल दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या है। विसंगतियां होता है, एरर होता है। जब बीएलओ ने मैपिंग करी थी तो उस मैपिंग में कुछ ऐसे लॉजिकल एरर मिले, जैसे कि फादर्स के नेम में मिसमैच है, फादर और सन की जो एज है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स की एज में काफ़ी डिफरेंस है, या जेंडर में या रिलेशनशिप में कोई मिसमैच है। तो वो सारी डिस्क्रिपेंसीज को इस लिस्ट में डाल दिया गया है। बीएलओ को एक एक कर हर एंट्री को वापस से रीवेरीफाई करना है। तो अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक कमल कुमार नाम से एक इलेक्टर है, इसको चेक करते हैं क्या इसमें डिस्क्रिपेंसीज है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसी एक स्क्रीन अपने को दिखाई देगी, जहां ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस इलेक्टर में, इस इलेक्टर की एंट्री में क्या डिस्क्रिपेंसीज है। इसमें लिखा हुआ है फादर नेम डजंट मैच विद फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। मतलब कि इस इलेक्टर का जो फादर का नेम है वो करंट और 2002 में जो फादर का नेम था उसमें कुछ मिसमैच है। तो अब अपने को लेटेस्ट अपडेट में क्या करना है, इसमें ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स। तो यहां अपने को इस इलेक्टर के पेरेंट्स का एक डॉक्यूमेंट्स का एक प्रूफ जिससे रिलेशनशिप कंफर्म हो वो यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ फ्रंट साइड और यहाँ बैक साइड। ऐसे ही नीचे यहाँ लिखा हुआ है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट्स। अगर मैपिंग आपने दादा के साथ की है तो यहाँ पर वो वाला डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है जिससे दादा के साथ जो रिलेशनशिप है वो कंफर्म हो। अगर पेरेंट्स के साथ मैपिंग की है तो यहाँ पर वो वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जिससे पेरेंट्स के साथ मैपिंग कंफर्म हो, पेरेंट्स का उसमें नेम हो। और उसके बाद एक स्क्रीन ये है, इसी में नीचे अपलोड बीएलओ लेटर, ये एक न्यू अपडेट है, पहले ये नहीं था। इसमें क्या करना है, यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि बीएलओ शुड अपलोड ए साइंड अंडरटेकिंग लेटर। तो बीएलओ को एक अंडरटेकिंग लेटर भी यहाँ पर अपलोड करना है। किस केस में, अगर स्पेलिंग डिफरेंस है या नेम मिसमैच है। अगर फादर के नेम में स्पेलिंग मिसमैच है या नेम में कोई मिसमैच है तो उस केसेस में आपको क्या करना है, एक अंडरटेकिंग जो लेटर है वो यहाँ पर अपलोड करना है कैप्चर फोटो पर क्लिक कर। अभी देखिए अपने आगे देखते हैं। अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में यहाँ चूज फाइल पर अपने क्लिक करेंगे और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अटैच करना है। जैसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैप्चर फोटो और कैंसल। यहाँ गैलरी से फोटो उठाने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन है कैप्चर फोटो। इसका मतलब बीएलओ को उस इलेक्टर से संपर्क करके उससे वो डॉक्यूमेंट लेना है। अगर फादर से मैपिंग की है तो फादर नेम जिसमें हो वो डॉक्यूमेंट, या ग्रैंड पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट अगर ग्रैंड पेरेंट्स से मैपिंग की है तो वो डॉक्यूमेंट लेके उसकी फोटो क्लिक कर यहाँ पर अटैच करनी है। नेक्स्ट देखिए, फ्रंट फोटो लगाने के बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है अपलोड बैक साइड फोटो। तो बैक साइड फोटो लगाने के लिए भी यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट की बैक साइड की फोटो
लगा देनी है। दोनों फोटो लगाने के बाद आपको इस तरह से वो दोनों फोटो आपको दिखने लग जाएगी, आगे की और पीछे की फोटो। उसके बाद देखिए फिर जो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया कि अंडरटेकिंग ऐसे केसेस में जहां पर फादर नेम में मिसमैच हो या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, तो उसमें एक बीएलओ को एक अंडरटेकिंग लेटर लगाना है जिसमें ये लिखा होगा कि ये जो एंट्रीज है इस इलेक्टर का, जो पेरेंट्स का नाम जो करंट में है और जो 2002 में है वो सेम ही पर्सन का नेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए एक आपको मैं अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। इस तरह से आप लिख सकते हो अंडरटेकिंग एक प्लेन पेपर पर कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ उसका नाम आ जाएगा, यहाँ फादर नेम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा, एड्रेस कहाँ का है, कि जिनका इपिक नंबर ये इपिक नंबर आ जाएगा। SIR 2002 या 2003 में आपकी स्टेट में जब भी हुआ इनका ये नाम है, जो कि बाद में संशोधन के बाद ये नाम हो गया। उसके फादर नेम में अगर मिसमैच है तो यहाँ लिख देंगे पहले ये, अब ये नाम है, और 2002 के बाद या 2003 के बाद संशोधन करने के बाद ये वाला नाम हो गया। उक्त संशोधित इंदराज एक ही व्यक्ति का है। इनकी SIR 2025 में मैपिंग भौतिक सत्यापन के बाद सही पाया गया है। इनके इन्यूमरेशन फॉर्म का विवरण 2025 की नामावली के अनुसार सही है। मतदाता का नाम फाइनल रोल में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है, और यहाँ पर BLO की क्या आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे। तो इस तरह से एक आप अंडरटेकिंग लेटर एक प्लेन पेपर पर लिखकर BLO के साइन कर कर उसकी एंट्रीज जो भी है, पहले क्या नाम था फादर का और अब क्या नाम है, वो ये लिखकर ये अपलोड कर सकते हो अंडरटेकिंग लेटर के अंदर। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा और अपडेट है, जैसे ही सबमिट करोगे ये वाला मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का। इसके बाद एक छोटा सा और अपडेट बता रहा हूं आपको, लिस्ट ऑफ इलेक्टर इन ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट रोल की वोटर लिस्ट जो आपको हार्ड कॉपी मिली है हर BLO को, वो अब आपके BLO ऐप पर भी शो होने लग गई है। जैसे किसी इलेक्टर का आपके पास कॉल आता है या आपसे वो संपर्क करता है कि वो ये देखना चाहता है कि उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आया है या नहीं आया है, तो आप हार्ड कॉपी में देखने की बजाय आप यहाँ पर उसका नाम चेक कर सकते हो। उसके इपिक नंबर से या उस इलेक्टर के नेम से भी आप ये चेक कर सकते हो कि उस पर्सन का नाम इस ड्राफ्ट रोल के अंदर है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का, ये डाटा प्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप हर केस को सीरियसली और केयरफुली हैंडल करें। अगर आपको किसी भी केसेस में कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। थैंक यू।